Good morning to all of you. Good morning to all of you. My name is Sudhanshu Kumar and I am your biology teacher. तो आज जो है, कल हमने सेल का ओवरव्यू देखा था। सेल कैसा होता है, सेल के अंदर क्या-क्या होता है ना? और उसमें हमने एक चीज़ और देखा था। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, उसके अंदर हमने ये दोनों चीज़ को नोटिस किया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो होता है वो सेल के टाइप होते हैं। ऑर्गेनिज्म के टाइप तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर है, लेकिन सेल के टाइप कौन है? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, 2 टाइप के प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आज हम उसी के बारे में पूरा का पूरा ब्रीफली मतलब उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है? आज का लेक्चर इसीलिए स्पेशल है क्योंकि हम सेल के टाइप को पढ़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम कुछ पहले नोट्स बनाए हुए थे हम, उसी में से आपको पहले बताते हैं। उसके बाद आपको सेल का प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स का डेफिनेशन, एग्जांपल क्या-क्या होता है, कौन-कौन होता है, स्ट्रक्चर, मूवमेंट कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसके बाद इनका रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना? ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से है इनका, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे आज हम, ठीक है? सेल 2 टाइप के, पहला प्रोकैरियोट्स, दूसरा यूकैरियोट्स, ठीक है? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो होता है, उसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है P-R-O, प्रो। अच्छा पता है, जैसे कोई फ्री फायर या पबजी वगैरह खेलता है, उसमें बोलते हैं कि बहुत बच्चे बोलते हैं ये तो प्रो प्लेयर है। तो प्रो प्लेयर का एक्चुअल मतलब होता है कि अच्छा खेलता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो बहुत पहले से खेल रहा है, मतलब वो पुराना प्लेयर है ना? इसीलिए वहाँ लगता है कि प्रो प्लेयर है। अब देखो, यहाँ भी लगा हुआ है प्रोकैरियोट्स। सुनो, प्रोकैरियोट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे सेल जो बहुत पहले आए थे, जो पुराने सेल हैं, वो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है? इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है पुराना जन्मा हुआ, जो पहले जन्मा था, ठीक है? उसको कहेंगे हम लोग प्रोकैरियोट्स, मतलब जो पुराना है, जो ओल्ड है, वो प्रोकैरियोट्स है। उसके बाद नो क्लॉथ्स, मतलब इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। बताए थे आप लोग को कल कि सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो वर्कर होते हैं सेल में, जो कि काम करते हैं सेल के लिए। तो नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है इसमें, मतलब जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो कोई कपड़ा नहीं पहने होते, मतलब वो ढके हुए नहीं होते, ठीक है? देखिए जैसे कोई भी सेल है ना, सेल के अंदर कोई भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो इन्वेलप लेता है, अपना इन्वेलप लेके आता है, ठीक है? तो अच्छा 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो इसके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, प्रोकैरियोट्स के पास। इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस मतलब जेनेटिक्स, मतलब इन्फॉर्मेशन का पैकेज जो होगा इसके पास, मतलब कंट्रोल सेंटर जो होगा इसके पास, ठीक है? वो ढका हुआ नहीं होता, वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहता है। आगे हम पढ़ेंगे, पहले हम इसके बारे में बस ओवरव्यू देना था, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। अब जब हम इसका क्या कहते हैं एक्चुअल चीज़, जब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अलग-अलग पढ़ेंगे ना, तो हम आपको समझा देंगे। पहले आप ये बस समझिए कि इसके ये जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ही होता है। इसके पास जो भी ऑर्गेनल होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जैसे न्यूक्लियोइड, ठीक है? ओनली राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन, मतलब ये तो यहाँ लिखा हुआ है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो सिर्फ राइबोसोम के लिए लिखा हुआ है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि यूकैरियोट्स है ना, यूकैरियोट्स, उसमें आपको यूकैरियोट्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, एनर्जी बनाने के लिए होता है, पावर ऑफ द सेल। तो क्या प्रोकैरियोट्स में नहीं होता? हाँ, प्रोकैरियोट्स में भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो बिना एनवेलप का रहेगा ही नहीं, है ना? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, दोनों में होता है। तो कैसे आप कह सकते हैं सर कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है? हाँ, राइबोसोम के आधार पे, कि राइबोसोम, इसमें जो राइबोसोम होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और यूकैरियोट्स में जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको कहाँ मिलेगा, ये समझिए, ठीक है? अब हम समझते हैं आपको इधर का चीज, यूकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोट्स मतलब नया, जो अभी-अभी आया हुआ है, उसको कहते हैं नया, ठीक है? यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स भी बोलते हैं, मतलब यू मतलब ट्रू होता है, ठीक है? चलिए अब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो और भी क्लियर होगा, ठीक है? अब आगे देखिए, नया जो अभी नया है सेल, उसको कहते हैं न्यू सेल। न्यू सेल जो होता है वो यूकैरियोट्स होगा। उसके बाद वियर क्लॉथ, ये जो होता है इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। एक भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हो, जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं हो, वो ढका हुआ नहीं हो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर उसके पास नहीं होता। आगे देखते हैं, हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, दो
पहला न्यूक्लियस, उसके बाद ऑर्गेनल्स। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियोलस होता है, मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो ढका हुआ होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है इसका न्यूक्लियस ढका हुआ नहीं होता, इसलिए इसमें बोलते हैं कि इसके अंदर नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखता है। अब सुनिए, सेल के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनल्स, यही तीनों चीज होंगे। उसमें से इसके यूकेरियोट्स के अंदर राइबोसोम, ऑर्गेनल्स है, उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल स्टोर करता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर इन्वेलप नहीं होता कि उसको कोई एक जगह रखे, ढक के रखे, बट यूकेरियोट्स के अंदर होता है। ये क्या है हम अभी और भी चीज समझेंगे तो आगे धीरे धीरे क्लियर होगा। थोड़ा सा इनको और हम लोग इलेबोरेट करके पढ़ेंगे अभी, ठीक है? तो समझ में आ गया। ये था आपको एक छोटा सा ओवरव्यू कि सेल के अंदर जो यूकेरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स है, वो कैसे है। अब हम इसको डीप नॉलेज में समझते हैं अलग अलग, ठीक है? चलिए, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोकैरियोट्स है ना, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, ठीक। प्रोकैरियोट्स का डेफिनेशन समझते हैं, क्या डेफिनेशन? प्रोकैरियोट्स का पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। प्रोकैरियोट्स डेफिनेशन में से अभी बताए भी थे, आप मतलब रिलेट कर पाओगे। जैसे सिंपल होता है, सबसे पहला तो ये सिंपल होता है, उसके बाद ओल्ड होता है ना, सिंपल है, ओल्ड है, और सुन लीजिए स्मॉल होता है, स्मॉल सेल्स होते हैं, ठीक है। कितने स्मॉल्स, तो यहाँ पर एक डाटा हमें मिला हुआ है, तो हम उसी के आधार पर बता सकते हैं। 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होता है। कौन? प्रोकैरियोट्स, ठीक है। बस इतना ही था। अब इसमें इसका न्यूक्लियस, इसके डेफिनेशन के बाद हम समझते हैं न्यूक्लियस इसके पास नहीं होता। न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता। इसके पास होता क्या है? न्यूक्लियस नहीं होता तो क्या होता है? न्यूक्लियोइड्स होता है। न्यूक्लियस के अंदर की चीजें होती है, क्योंकि इन्वेलप नहीं है तो उसको न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे। अब उसके अंदर डीएनए तो होगा ना, बिना डीएनए के तो सेल होगा नहीं। तो दोनों के पास, यूकेरियोट्स के पास भी डीएनए है, प्रोकैरियोट्स के पास भी डीएनए है। जो यूकेरियोट्स का डीएनए है वो ढका हुआ है, एक जगह बंद है, इसलिए हम उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। बट जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए है वो ढका हुआ नहीं होता, वो न्यूक्लियोइड्स होता है। वो क्या होता है? न्यूक्लियोइड्स होता है। और ये जो होता है ना, ये फ्लोट करते रहता है। फ्लोट करने का मतलब तैरते रहता है, किसके अंदर? सेल के प्लाज्मा में। सेल के प्लाज्मा से, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, ठीक है। सेल के अंदर जो भी लिक्विड टाइप का पदार्थ होता है, जिसको कि साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है? इसका न्यूक्लियस मतलब डीएनए फ्लोट करता है, डीएनए फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं क्या? न्यूक्लियोइड। क्या? न्यूक्लियोइड्स क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। अब हम समझते हैं कि प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल, प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल को समझते हैं। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या है? पहला बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर भी कौन बैक्टीरिया है ना, जैसे कि इंसान के अंदर कौन इंसान, उसी तरह ई कोलाई। ई कोलाई नाम है, एक है ई कोलाई, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया हो गया। एक होता है आर्की बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया ही है, लेकिन ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि बहुत ही हार्श कंडीशन में भी रह सकता है। मतलब ये एक्सट्रीम, ये क्या है? एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में। कौन? इकोलाई नहीं, जो बैक्टीरिया होता है वो क्या एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह लेता है। एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्या कह रहे हैं सर, समझ नहीं आया। हो सकता है कुछ जो कुछ समझ नहीं आ रहा हो, देखो
आर्की भी एक बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। ये जैसे मान के चलो कि तुम लोग सुना होगा कि गर्म पानी का स्रोत या ऐसा तालाब जो गर्म पानी उसमें बहुत ज़्यादा हो, तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पानी बॉयल करने के बाद भी इस ऑर्गेनिज्म को उसमें डाल दोगे ना तो वो नहीं मरेगा। सोचो, ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है धरती पे जिसको कि हम लोग आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, आगे इसके इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए। अब हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर। क्या इसका स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, व्हाट डू यू मीन स्ट्रक्चर? आप समझते हो स्ट्रक्चर का मतलब? स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है पता है क्या? स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये बना कैसे है, किस तरह बना है, इसमें क्या-क्या होता है। ठीक है? चलो स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल। याद रखना, अभी कुछ इसमें हम लिखा रहे हैं, हम उसको हाईलाइट भी कर देते हैं आपको दिक्कत ना हो इसीलिए। सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल। क्या? सेल वॉल। ये जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल लिखा हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल यहाँ लिखा हुआ है, हम बाद में आपको पूछेंगे भी इसके बारे में। ठीक है, और बताएंगे भी कि जब हम लोग यूकेरियोट्स पढ़ेंगे तब। ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले हम लोग समझ गए कि सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल वॉल होता है। उसके बाद क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम्स होते हैं, स्मॉल होते हैं और 70s टाइप के होते हैं। अब ये टाइप अभी नहीं बता सकते, जब हम राइबोसोम पढ़ाएंगे पार्शियल या इंडिविजुअल वीडियो में, जब हम राइबोसोम पढ़ाएंगे तो हम समझाएंगे। और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, अभी बताए भी थे, नॉन मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हम कहाँ थे? हाँ, राइबोसोम। राइबोसोम कितना है इसमें? स्मॉल स्मॉल होता है और 70s टाइप का होता है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखना, हम इसमें कुछ बताने वाले हैं। जैसे कहा कहा जाता है नो मेम्ब्रेन, मतलब इनके पास जो ऑर्गेनल होगा उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो जो बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब बाउंड ऑर्गेनल है जिसके पास मेम्ब्रेन है, इसका मतलब वो उसमें नहीं होगा, है ना? अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि नॉन मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो वो तो बिना मेम्ब्रेन के रहेगा ही नहीं, है ना? तो अगर वो प्रोकैरियोट में रहेगा तो उसमें मेम्ब्रेन रहना चाहिए, है ना? लेकिन अब हम उस चीज को क्लियर कर देते हैं कि जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। इसी कारण से प्रोकैरियोट्स में लिखा हुआ है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा सिर्फ। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो हम बता देते हैं क्लियरली कि कौन कौन सा चीज नहीं होता। जैसे माइट्रो, है ना? जैसे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, हम्म माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, गोल्जी एप्रेटस नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, क्योंकि ये सब मेम्ब्रेन बाउंड से और भी बहुत चीज नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ लिखा हुआ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। इसीलिए हम यहाँ लिख दिए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एप्रेटस और लाइसोसोम इसमें नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये सब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। चलिए ठीक है, अब हम समझते हैं इसका मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट चलता जो है, मूवमेंट मतलब चलता जो है। ठीक, फ्लाजिला। क्या? ये चलता है फ्लाजिला के द्वारा। फ्लाजिला, फ्लाजिलर मूवमेंट कहते हैं इसको, फ्लाजिला के द्वारा चलता है ना? और कुछ समय पिल्लाई, पिल्लाई के द्वारा चलता है सम टाइम, है ना? सम टाइम पिल्लाई के द्वारा चलेगा। और किसके द्वारा चलेगा? तो फिम्बरी के द्वारा चलता है। किसके? फिम्बरिया के द्वारा। अच्छा, ये पिला देखो, फ्लाजिला तो समझ में आता है कि एक आउटर मोस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है निकला हुआ जो कि चलने का काम करता है। अभी हम ये स्ट्रक्चर भी आपको दिखाएंगे थोड़ा देर पहले, थोड़ा देर बाद में। अभी सम टाइम मतलब फेमरी, और ये जो होता है ये क्या करता है ना, जैसे मान के चलो कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोट है और वो क्या किया, किसी स्टोन पे जाकर बैठता है, तो उस स्टोन को जोर से पकड़ के रखता है, मतलब उससे चिपक जाता है और उसको पकड़ लेता है। वो काम करता है ये सब।
फिमरी और पिल्लाई। तो इसको अच्छा ये हाँ, अब देखना। तो ये क्या होता है, ये स्टिकी होता है एंड ज्वाइंट करता है, इसको ज्वाइंट कर लेता है, ठीक है, किसको वगैरह, तो इसकी स्टिकी एंड ज्वाइंट करने के काम आता है। अब हम पढ़ते हैं इसके रिप्रोडक्शन को, किसको, रिप्रोडक्शन। इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सबसे पहला ये बाइनरी फ्यूजन करता है, क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन करता है। याद रखना फ्यूजन और फ्यूजन को हम थोड़ा सा बस अभी इसको पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि फ्यूजन और फ्यूजन क्या होता है। ये सिंपल डिवीजन कहलाता है, सिंपल डिवीजन में होता है। चलिए हाँ, उसके बाद ये हाँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी फास्ट होता है, बहुत फास्ट में होता है, फास्ट फास्ट, मतलब एक ही टाइम्स में, मतलब उसको 90 सेकेंड 40 सेकेंड या ऐसा समझो कि 1 मिनट 2 मिनट में बहुत सारा प्रोजेनी बना सकता है ना, अपने बच्चे बना सकता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम लोग करते हैं इसमें मेल फीमेल, उसके बाद क्या कहते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स में तुम देखते हो ना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें सिंगल पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, बट इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट्स से ही काम चल जाता है, मतलब एक ही पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने प्रोजेनी को बना सकते हैं, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन, हम थोड़ा सा आउट टॉपिक, चलो ये तो जानना होता है, चलो फ्यूजन और फ्यूजन समझा देता हूँ। फ्यूजन का मतलब होता है कोई दो चीज मिलकर मिलकर एक बना, उसको फ्यूजन। और फ्यूजन का मतलब होता है कोई एक चीज टूटकर दो भाग में बना, ये होता है फ्यूजन, फ्यूजन। चलो बस इतना ही है, इसमें रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन भी इसका आपका हो गया। अब हम समझते हैं रिप्रोडक्शन चलिए समझ लिए, और इसमें जो हम समझते हैं, इसमें समझते हैं कि इसका ये जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स का रिप्रोडक्शन तक समझ, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, मतलब ये बनते तो हैं, पता है ये तो बनते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं, है ना, मोस्टली कैसे होते हैं, तो हम समझते हैं, हम समझने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे बने हैं। चलिए ये मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं जैसे इकोलाई, बस इतना ही। यूनिसेल्युलर मतलब बताते हैं सिंगल सेल, है ना। हाँ, ये दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ प्रोकैरियोट्स, इससे ज्यादा प्रोकैरियोट्स नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा प्रोकैरियोट्स के बारे में और बताना मतलब पूरा ही चीज हो गया प्रोकैरियोट्स के बारे में, इससे ज्यादा क्या ही बताया। हाँ, जब हम हाँ अभी कुछ दिन अभी पहले हम तो ये समझा दिए, अब हम इसमें डिफरेंस लिखेंगे, कुछ डिफरेंस होता है, 5 डिफरेंस या 10 डिफरेंस लिखना होता है, वो लिखेंगे तब आपको और क्लियर होगा चीज। अभी तो इसको आप देख लीजिए, उसके बाद फिर इसका एक ओवरव्यू भी आएगा, है ना। अभी जैसे चलो चलो जल्दी आप लोग एक काम करो, जल्दी जल्दी इसको याद करने का प्रयास करो, है ना। प्रोकैरियोट्स है, डेफिनेशन इसका क्या है, ये सिंपल होता है, ओल्ड होता है और सिंपल सेल होता है। न्यूक्लियस होता है इसके पास, नहीं होता, न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल वो ढका हुआ नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जैसे इकोलाई स्ट्रेप्टोकोकस, बट जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, हार्श कंडीशन या एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव भी कर सकता है, मतलब कि बहुत ही खराब कंडीशन में भी ये जीवन अपना रख सकता है, जिंदा रह सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर में समझते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, राइबोसोम होता है, 70s होता है, स्मॉल राइबोसोम होता है, और वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मूवमेंट इसका कैसा होता है, फ्लैजिलल मूवमेंट होता है, ये फ्लैजिला के द्वारा मूव करता है, अभी बताएंगे थोड़ा देर के बाद दिखाएंगे कि फ्लैजिलल मूवमेंट कैसा होता है। उसके बाद सम टाइम पिलाई एंड फिमरी, सम टाइम पिलाई एंड फिमरी स्टिकी जॉइंट्स इसके इसमें होता है, इसमें जो होता है पिलाई भी होता है और फिमरी भी होता है किसी किसी में, जो कि क्या करता है ना, चल चिपकने का काम करता है, चिपक कर जुड़ जाता है, जैसे पत्थर से उसको अगर चुनना है तो वो चिपकेगा और उसका उसको ज्वाइंट हो जाएगा उसमें, तो ये फिमरी और पिलाई का काम होता है। इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स का बाइनरी फिजन होता है, फिर बाइनरी फिजन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस हो जाता है, मतलब यूकेरियोट्स अगर एक समय में एक बच्चे दे रहा है, तो उस समय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बार में बहुत सारे बच्चे दे सकता है उसी सेम टाइम में, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है। यूकेरियोट्स भी बहुत सारे एसेक्सुअल करते हैं, सेक्सुअल भी करते हैं, लेकिन क्या
प्रोकैरियोट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं। प्रोकैरियोट्स सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका? मोस्टली यूनिसेलुलर। चलो, फिजन और फ्यूजन, हाँ। फिजन मतलब होता है कि एक से दो बनना, और फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज होना, दो मिलकर एक बना, ठीक है? चलो, अब हम समझते हैं यूकैरियोट्स। अब क्या समझते हैं? यूकैरियोट्स। जैसे उसको समझे थे सेम उसको इसको भी ऐसे ही समझेंगे। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है वो समझते हैं, उसके बाद हम आगे की चीजों को देखेंगे। इसका डेफिनेशन, सबसे पहला तो ये डेफिनेशन है कि ये बड़ा होता है ना? यहाँ बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारी चीजें होते हैं इसमें, तो ये कॉम्प्लेक्स होता है। इसको कॉम्प्लेक्स सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेल। ठीक है, ठीक है। अब बड़ा होता है तो ये क्यों बड़ा होता है? इसका साइज कितना होता है देख लो। अबाउट कम से कम 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर। वो होता है 0.125 माइक्रोमीटर, ये होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग न्यूक्लियस। इसमें क्या न्यूक्लियस होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब इसका जो डीएनए होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो हम डेफिनेशन इसका समझ गए। दूसरा, अब हम समझेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से इसमें होते हैं ना। एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल में समझते हैं जैसे प्लांट, प्लांट भी होगा। उसके बाद एनिमल, हम लोग सब यूकेरियोट्स हैं, हम लोग भी यूकेरियोट्स हैं, ठीक है। आगे देखिए, जैसे फंगी, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। अच्छा, ये ऑर्गेनिज्म के नाम है जो कि अभी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। पता है आपको, अमीबा एक यूकेरियोट्स, अमीबा भी एक यूकेरियोट्स, और पैरामीशियम, पैरामीशियम भी यूकेरियोट्स है। अच्छा, इतना देखने के बाद, एग्जांपल देखने के बाद आप एक चीज समझ पा रहे हो कि इसका जो है, ये जो क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर है इसका, इस स्ट्रक्चर में अगर हम एग्जांपल देख लिए तो हम इसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं बता सकते हैं क्या? कि एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि अमीबा है, पैरामीशियम, तो अमीबा पैरामीशियम तो यूनिसेलुलर है। और एनिमल और प्लांट लिख दिया, लिखा हुआ, तो एनिमल और प्लांट भी, प्लांट यूनिसेलुलर नहीं, मल्टीसेलुलर। इसका मतलब है इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों होते हैं यूकेरियोट्स के अंदर, ठीक है। चलो, हाँ, चलो इतना हो गया। अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। किसको समझते हैं? इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सबसे पहले हम क्या समझेंगे? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है, NuClus, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है। ये क्या होता है? कंट्रोल सेंटर। चलो, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि क्या करता है? रिस्पायरेशन करता है। और क्या करता है? पता है किसी को? क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन करना, है ना? ENERGY, एनर्जी। अब इसके आगे समझ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है। उसके अब देखो और क्या क्या चीज होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका भी कुछ ना कुछ फंक्शन होता होगा। उसके बाद गोल्जी एप्रेटस होता है, गोल्जी एप्रेटस। आगे की वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि गोल्जी एप्रेटस क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसका सेल में क्या काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी जानेंगे, न्यूक्लियस के बारे में भी जानेंगे, सबके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कि उसके जो टाइप है, सेल के जो टाइप है ना, सेल के टाइप में इनका ये होते हैं, किस सेल में होते हैं, किस सेल में नहीं होते। पहले हम उसके बारे में समझें, बाद हम समझेंगे कि ये क्या होता है। अब देखिए, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होता है वो क्या करता है, इसमें हम लिख ही देते हैं, चलिए। ये करता है क्लीनिंग, ये करता है क्लीनिंग, और क्या करता है? रेगुलेशन करता है। और क्या करता है? रेगुलेशन करता है। और रिसाइकलिंग करता है, रिसाइकलिंग भी करता है। रिसाइकलिंग मतलब चीजों को फिर से बनाना। उसके बाद
प्लांट सेल। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। सिर्फ प्लांट सेल के अंदर जो चीज होता है वो बताता हूँ। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल होता है, यूकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर सब में सेल वॉल होगा, सारे सेल्स में प्रोकैरियोट्स जितने भी एग्जांपल मैंने बताए सब में सेल वॉल होगा। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर सिर्फ प्लांट में सेल वॉल होता है। तो सिर्फ अगर सेल वॉल के आधार पर आप प्लांट को यूकैरियोट से प्रोकैरियोट में मत नहीं रख सकते। जैसे कि कभी-कभी पूछा जाता है कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है तो क्या प्लांट प्रोकैरियोट है? तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन में आके बोल देते हैं हाँ सर प्रोकैरियोट्स है क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल है। यूकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल नहीं होता, प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल होता है। तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है वो यूकैरियोट है लेकिन फिर भी उसके अंदर सेल वॉल है। ठीक है? तो हम यहाँ पर इसीलिए इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको ये चीज दिक्कत ना लगे बाद में। प्लांट सेल होता है वो उसके पास सेल वॉल होता है। ठीक है, चलो। सेल वॉल होता है, एक चीज और होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों होता है उसको तो बताने का जरूरत होता नहीं, लेकिन चलिए फिर से बताते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके लिए फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो अभी नहीं, लेकिन फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना, जिसके द्वारा वो अपना भोजन बनाएगा, वही होता है फोटोसिंथेसिस। चलो, अब इतना हो गया। ये हो गया सेल वॉल, इसका स्ट्रक्चर। अब हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। ये जो इसका रिप्रोडक्शन होता है, इस इन सेल्स का जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है? देखिए, सबसे पहले इसमें माइटोसिस होता है। अब माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। माइटोसिस और मियोसिस जो होता है ना, ये सेल डिवीजन का टाइप है। ये जो सेल डिवीजन का टाइप है, इसमें क्या होता है? सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। उसके बाद ये एसेक्सुअली, ये एसेक्सुअल या सेक्सुअल दोनों, दोनों हो सकते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। इसके पास दोनों क्षमता होता है। ये नहीं कि सिर्फ सेक्सुअल, एसेक्सुअल या सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। अब हम समझते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। हालांकि बताना तो आप ही लोग को चाहिए था, क्योंकि जब हम पहले थोड़ा देर पहले ही बताए हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना। ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है उसके बारे में हम अभी। सबसे पहले तो ये यूनिसेलुलर तो होगा ही होगा कि अमीबा पैरामीशियम में। प्लस यूनिसेलुलर तो होता है, और क्या होता है? प्लस नहीं, या तो ये यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेल्यूलर भी होता है। उसके बाद मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपको यूकैरियोट्स के बारे में, ये था प्रोकैरियोट्स के बारे में, और ये था यूकैरियोट्स के बारे में। इतना इनफ है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में जानना। तो जिस तरह हम प्रोकैरियोट्स को फर्स्ट डिवीजन में समझे, अब हम यूकैरियोट्स को भी एक बार फर्स्ट डिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम इसके, अब हम इतना होने के बाद जो है हम लोग 5 या 6 डिफरेंस देख लेंगे और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। क्योंकि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स थोड़ा-सा इसमें अ, समझने की देर होती है, बाकी तो हम लोग बना लेते हैं। यूकैरियोट्स को फर्स्ट डिवीजन करते हैं। नाउ स्टार्ट, सब जल्दी-जल्दी करो। यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स क्या होता है? उसका डेफिनिशन क्या होता है? बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद ये कितना माइक्रोमीटर का होता है? 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है सर। उसके बाद एग्जांपल क्या होता है? प्लांट्स, एनिमल, पैरामीशियम, अमीबा, है ना, प्रोटिस्टा, फंगी, ये सब होता है। इसके स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस होता है जो कि वेल डिफाइन होता है। मतलब ऐसा न्यूक्लियस होता है जो कि तुमको जिसके पास न्यूक्लियर एनवेलप होता है, तो ये न्यूक्लियस होता है। अगर इसका जेनेटिक मटेरियल ढका हुआ नहीं होता तो ये भी न्यूक्लियड होता। ठीक है, आगे चलो। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है,
गोल्गी एपिटस होता है, लाइसोसोम होता है ना? लाइसोसोम का क्या काम होता है? क्लीनिंग करना है यानी रिसाइक्लिंग करना। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? वो एनर्जी बनाएगा, रिस्पायरेशन करेगा। न्यूक्लियस का क्या काम होता है? वो कंट्रोल सेंटर होता है। मतलब जिस तरह हमारा ब्रेन है, उसी तरह सेल के अंदर ब्रेन जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है? अब देखो, रिप्रोडक्शन कैसा होता है? माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। माइटोसिस और मियोसिस है, ये क्या है? सेल डिवीजन के टाइप है। ठीक है? आगे देखो, एसेक्सुअल या सेक्सुअल दोनों तरीका से रिप्रोडक्शन कर सकता है। प्लस में इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। समझ में आया? और इसके और क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म मतलब जो यूकेरियोट प्रोकैरियोट था, उसके अंदर जो होता है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? यूनिसेलुलर ही, है ना? तो अब